हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा मिशन अकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग चैप्टर उठाए थे सेल पढ़े थे, सेल के कोशिकांग पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्रोमोसोम ये हमारा क्रोमोसोम जो है, हम लोग जब कोशिकांग का पढ़े थे, कोशिकांग, तो इसमें हमारा ऐसे था, ये था वो न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस था। और इधर हमारे पाए जा रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम और ये वैक्यूल्स। ये सब इसके कोशिकांग थे, कोशिका के अंग ये सब थे। तो इसमें जब हम पढ़े थे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ही हमारा होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। तो इसको जो है सबसे पहले जो ये न्यूक्लियस है, इसकी खोज कौन किए थे? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस की खोज किए थे। अब इस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पाया जाता है। ये जो है किसने खोजा था? ये खोजे थे क्रोमोसोम की खोज, या सबसे पहले देखे थे क्रोमोसोम की खोज किए थे। इन्होंने देखा कि इसमें जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें कुछ छोटे छोटे पार्ट और भी हैं। जैसे हमारे कोशिका में ये कोशिकांग में पाए जाते हैं, कोशिका के अंग पाए जाते हैं, वैसे हमारा न्यूक्लियस जो होता है उसमें भी इन्होंने देखा कि कुछ है। तो इन्होंने खोजा था, क्रोमोसोम की खोज किए थे वाल्डेयर। ये वाल्डियर किए थे। अब वाल्डियर इसकी खोज करके छोड़ दिए। ये हमारा था ये था हमारा क्रोमोसोम, ऐसे था। अब जब इन्होंने न्यूक्लियस में देखा कि क्रोमोसोम का आकार ऐसा है, फिर इसको थोड़ा सा और जब बड़ा करके देखा गया तो उसके आकार जो है ऐसे दिखे। इसके आकार कुछ ऐसा दिखाई दिया उनको। तो इसकी खोज जो किए थे वो थे कार्लसबर्ग। कार्लसबर्ग कार्लसबर्ग जब क्रोमोसोम को थोड़ा सा खींचे तो उनको ये वाली आकृति बनी दिखाई दी। तो ये जो है हमारा क्या था? डीएनए। ये डीएनए हमारा बना। इसके बाद इन्होंने खोज की और इसको जो है, इसका मॉडल जो प्रस्तुत किए थे, यानी इसका वो वैज्ञानिक थे कार्लसबर्ग। इसको जो है आकार देखे थे और इसको पहली बार तैयार किए थे। इसको जो इसका आकार था कार्लसबर्ग ने दिए। इसके पहली बार जो मॉडल दिए थे वो थे वाटसन एंड क्रिक।
पहली बार जब तैयार किए थे या इसका मॉडल प्रस्तुत एक तरह से कह दिया जाए कि मॉडल बनाए थे इसका। तो खोजे थे ये कॉल्सवर्ग ने, लेकिन इसका जो आकार है मॉडल है ये पहली बार तैयार किए थे वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक, ये हमारा जो आकार था। अब वाटसन, रॉबर्ट ब्राउन इसकी खोज किए, ये खोज करके छोड़ दिए। इसके बाद फिर जब वो पढ़ा था तो उसको उसकी खोज में वाल्डेयर ने देखा कि ये इसका आकार जो है इस आकार का है, ऐसे था। जैसे हमारी होती है ये आकार था इसका क्रोमोसोम का। तो फिर जब इसको खींचे तो ये आकार इस तरह का आया। फिर इसको और ये जो कार्लसवर्ग थे ये वाटसन तैयार किए थे, कार्लसवर्ग ने ढूंढा था, ये ढूंढ के इसको छोड़ दिए थे, ये छोड़े। अब यहाँ अगर यही रॉबर्ट ब्राउन सब काम कर दिए होते, इसको जैसे देखे कि हाँ इसमें जो है ये न्यूक्लियस है, फिर इनको देखना चाहिए था न्यूक्लियस में और क्या है। अगर यही देखते तो शायद एक लोग को पढ़ना पड़ता। अब हम लोगों को इनके कई लोगों को पढ़ना पड़ जाता है खाली क्रोमोसोम देखने के लिए। तो ये हो गया डीएनए। इसके बाद जब इसको थोड़ा सा और खींचा गया, जैसे हम लोग की एक होते ना स्प्रिंग, उसमें आती है किसी किसी पेन में लगी रहती है स्प्रिंग, जब उसको ऐसे खींचते हैं तो वो उसका आकार बढ़ जाता है, और जब ऐसे दबाते हैं तो वो अपनी पूर्व आकृति में आ जाती है। तो वही था हमारा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को थोड़ा सा जब खींचा गया तो इस आकार में आया, और इसको जब थोड़ा और खींचा गया तो ये बन के आया ऐसे। और ये क्या बना हमारा जीन। ये हमारे डीएनए बने, ये हमारा बन गया जीन। ये जीन बन गया। अब इस जीन को जिस वैज्ञानिक ने इस जीन की खोज किए थे उनका नाम है जोहानसन। जोहानसन एक वैज्ञानिक से उन्होंने जीन का खोज किया। अब हम लोग देखते हैं कि जो रॉबर्ट ब्राउन, वाल्डेयर, कार्लसवर्ग, वाटसन एवं क्रिक, इसके बाद हो गया जीन का जोहानसन। अब हमें क्रोमोसोम को ही देखने के लिए कितने लोगों को पढ़ना पड़ जाता है। तो ये जो हमारा जोहानसन ने जीन की खोज की है। अब जो हम लोगों का है ये न्यूक्लियस है, ये हमारी सेल है। न्यूक्लियस में ऐसे 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 वो पाए जाते हैं। हमारा इसमें जो क्रोमोसोम है वो भी पाया जाता है। ये क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसके बाद इसमें एक द्रव्य पाया जाता है न्यूक्लियस में। इसमें भी द्रव्य पाया जा रहा था। तो इस द्रव्य को हम लोग क्या कह रहे थे? कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब थे। उसके बाद इसमें क्या पाया जाता था? कोशिका द्रव्य। ये था हमारा कोशिका द्रव्य। जबकि जब हम न्यूक्लियस देख रहे हैं तो इस न्यूक्लियस में भी एक द्रव्य पाया जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? केंद्रिका द्रव्य। इसको हम कह रहे हैं केंद्रिका द्रव्य। तो ये जो केंद्रिका द्रव्य है और ये कोशिका द्रव्य है, इस केंद्रिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य को यदि हम मिला देते हैं दोनों को,
कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रिका द्रव्य। केंद्रिका द्रव्य, यदि हम कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य को मिला दे रहे हैं तो ये दोनों मिलके हमारे बन रहे हैं जीव द्रव्य। ये भी हमारा जीव द्रव्य हो गया। इस जीव द्रव्य हम जो मानव है हमारी शरीर की जो सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहा गया? सेल कहा गया है। इस सेल में यदि एक भी द्रव्य अनुपस्थित है, अगर यदि ये केंद्रिका द्रव्य है, ये उपस्थित है और कोशिका द्रव्य अनुपस्थित है, तो भी ये जो केंद्रिका द्रव्य है ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ये सूख जाएगी, मर जाएगी। क्योंकि इसके लिए पहले जैसे होता ना हमारे आवरण जो होते हैं हमारे शरीर को सर्दी और गर्मी से बचाते हैं, वैसे ये जो है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को ये जो कोशिका द्रव्य है, ये कोशिका द्रव्य इसको जो है एक तरह से आवरण की तरह ढके हुए हैं। इसका आवरण ही कहा जाएगा न्यूक्लियस को। लेकिन हमारा जो ये है कोशिका द्रव्य यदि है और ये न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस में यानी केंद्रिका द्रव्य नहीं है, तो भी ये जो है सेल डेड ही मानी जाएगी। क्योंकि मेन इसका संचालन करता न्यूक्लियस ही होता है। हम सेल के मस्तिष्क के नाम से ही केंद्रक को जानते हैं या इस न्यूक्लियस को जानते हैं। तो ना अगर ये है, ये नहीं है, ये उपस्थित है, ये अनुपस्थित है, ये नहीं है, तो भी हमारा जीव द्रव्य नहीं बनेगा। यदि हमारी केंद्रिका उपस्थित है, कोशिका द्रव्य अनुपस्थित है, तो भी हमारा जीव द्रव्य नहीं बनेगा। तो हमें जीव द्रव्य इसको हम पूरे को कहने को तो हमें ना इसको और इसको दोनों को जीव द्रव्य के नाम से ही जानते हैं। लेकिन इसमें से अगर कोई एक अनुपस्थित है तो हमारा वो कोशिका सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ये हम लोगों ने देखा, इस छोटा पड़ जाता है। ये हो गया। अब हमारा एक आता है डीएनए। जो डीएनए का मतलब ही है हमारा गुणसूत्र जो होता है, ये हमारे जो गुणसूत्र यानी जो हमारे गुण है, मनुष्य में जो गुण है उसका फार्मूला एक तरह से इसे कहा जाता है। अगर ये हमें मनुष्य को कौन सा आकार प्रदान करना है, कौन से पार्ट में क्या बनाना है, ये हमारा कहते हैं ना इनके जीन में पाया जाता है, इनके गुणसूत्र में पाया जाता है। ऐसा नहीं है, गुणसूत्र जो होता है वो व्यक्ति के जो जनरेशन होती है, उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनका जो है गुण ये दिखाती है कि ये इनको 2 हाथ इनके हैं, 2 पैर हैं, 2 आँख हैं। ये सब जो हमारे गुण हैं उसको डीएनए कहा जाता है। इसीलिए जो चेक किया जाता है वो डीएनए ही व्यक्ति कहता है डीएनए चेक करवा लो, अभी पता चल जाएगा। क्योंकि वो इसी में सारा उपस्थित होता है। मेन हम लोगों का जो होता है एक अंशानुगत लक्षण जो जिसे कहेंगे, वो डीएनए से पाया जाता है। तो हमारा ये हो गया। इसके बाद देखते हैं जो ये क्या नाम है, हमारा डीएनए ना गुणसूत्र जिसे बोल रहे हैं, हमारे गुणसूत्र मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं वो 23 होते हैं। 23 गुणसूत्र होते हैं। यदि हम जोड़े में कहेंगे कि 23 23 यानी हमारे 46 गुणसूत्र होते हैं। ये मनुष्यों का है, हम मानवों का 23 23 46 जोड़ा। अगर पेयर में कहा जाएगा तो ये 23 23 होगा और इनका पूरा टोटल काउंट किया जाएगा तो ये 46 होगा। अब इस 46 में हमारा जो 23 है, 23 गुणसूत्र, तो इस 23 में एक यक्ष होता है और एक यक्ष
वाई होता है। ये होता है फीमेल का और ये होता है मेल का। तो जो लोग कहते हैं ना कि लड़का हुआ है, ये जब एक मेल और एक फीमेल का यक्स यक्स मिलता है तो यहाँ पे होता है लड़की का सन, और जब यहाँ से यक्स और यहाँ से मेल का आ जाता है वाई, तो यहाँ पे बनता है लड़का। अब यहाँ पे लोग कहते हैं ना कि इनके लड़कियां ही हैं, लड़के नहीं हैं, ये लोग डिसाइड कर देते हैं लेडीज पे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो हमारे गुणसूत्र होते हैं, जो गुणसूत्र में यक्स लेडीज में यानी फीमेल में जो होता है यक्स यक्स ही होता है, और मेल जो होता है उसमें यक्स और वाई होता है। जब इसका यक्स यही डिसाइड करता है, यक्स का जो मेल का गुणसूत्र होता है वही डिसाइड करता है कि लड़का है या लड़की। फीमेल का इसमें कोई रोल नहीं होता है, इसमें मेल का ही रोल होता है कि मेल ही डिसाइड करता है। यदि उसका यक्स आता है यहाँ पे फर्टिलाइज होता है, तो इसमें जो है एक्स एक्स हुआ तो लड़की हो जाती है, वाई हुआ तो लड़का होता है। तो इसलिए डिसाइड जो करता है ये मेल ही करता है, फीमेल नहीं। लेकिन लोग फीमेल को ही बताते हैं कि हाँ फीमेल ऐसा है, फिर लड़की हुई, फिर ऐसा कुछ नहीं है। ये खाली व्यक्ति की रूढ़िवादिता मानसिकता है। तो हम लोग आज देखे क्रोमोसोम। अब हम लोग पढ़ेंगे कल आरएनए और डीएनए। यदि हम लोग अभी भी इसी में पढ़ लेते हैं तो फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसमें इतने 3-4 वैज्ञानिक का नाम हो जा रहा है। 3-4 वैज्ञानिक का नाम याद करो फिर कंफ्यूजन होती है। ऐसे हम लोग थोड़ा-थोड़ा पढ़ेंगे ना, थोड़ी-थोड़ी में समझ में आएगा। क्योंकि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन की। यदि रॉबर्ट ब्राउन ही देख लेते हैं कि इसमें जो है गुणसूत्र है, इसमें क्रोमोसोम पाया जा रहा है, क्रोमोसोम से जीन है, ये देख लेते तो शायद रॉबर्ट ब्राउन से ही कंप्लीट हो जाता। लेकिन नहीं, वो वहाँ बस न्यूक्लियस का पता कर लगा के वो छोड़ दिए। फिर क्रोमोसोम की खोज दूसरे वैज्ञानिक किए, फिर उसका डीएनए का दूसरे वैज्ञानिक किए, फिर जीन का दूसरे वैज्ञानिक किए। तो पढ़ने में इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होती है, तो हम लोग ऐसे थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ेंगे ताकि होगा तो इतना जल्दी तो नहीं कंप्लीट हो जा रहा, लेकिन धीरे-धीरे करके पढ़ेंगे तो समझ में चीज़ें आएँगी। थोड़ा रहता है तो ज़्यादा समझ में आता है। अभी 1 घंटे आधे घंटे का बना दें तो ये फिर थोड़ा पढ़ने में बोरिंग सा लगने लगता है। ठीक? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग कल वाली क्लास में पढ़ेंगे आरएनए और डीएनए। हम लोगों का वैसे कहने को होता है कि सेल है, सेल चैप्टर है। सेल बस हमारी शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मानी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसी को हम लोग सेल पढ़ें 2 या 3 दिन में, अभी सेल नहीं, अभी वैसे 1 आध 2 दिन और भी चलेगा, ये कंप्लीट इतना जल्दी नहीं होगा। या तो फिर खूब बनाया जाए लंबी-लंबी वीडियो, 1-1 घंटे पढ़ाया जाए तो ये 1 दिन में कंप्लीट हो जाए, 1-2 दिन में। चलिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग फिर पढ़ेंगे इसको आरएनए और डीएनए, क्योंकि जितना पढ़े उतना क्लियर होता जाए तो सही है तैयारी के लिए। ठीक है? ओके, थैंक यू। चलिए, ओके, थैंक यू। कल मिलते हैं फिर।